का मिश्र धन 5 वर्षों में 3 से 1/3% साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये हो जाएगा। यानी किस राशि का, कोई राशि है, वो राशि कितनी है वो निकालनी है हमको। 5 वर्षों में 3 से 1/3% की दर है और साधारण ब्याज की दर है, तो इससे जो मिश्र धन है वो 7,000 रुपये हो जा रहा है। मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज हो जा रहा है 7,000 रुपये। यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 7,000, 7,000 रुपये हो जा रहा है। इसमें टाइम दे रखा है हमारे पास 5 वर्ष और रेट है हमारे पास इसकी 3 से 1/3%, 3 × 9 और 10/3%। 3 से 1/3% उसमें लगाएंगे 10/3%। अब हमें इसका निकालना है कि कितने रुपए से हुआ ये 7,000, कितने रुपये मूलधन था जिसमें ब्याज जुड़ के 7,000 रुपये हो गया। तो इसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला था ही मूलधन बराबर, हम पहले बताया था, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100/100 प्लस R × T। यानी जितना हुआ है धन उसमें 100 में कितने % बढ़ाया घटा वो इसमें जोड़ देते हैं, तो वही ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए जब हमको मूलधन निकालना होगा तो मिश्र धन हमारे पास कितना है, P + SI यानी मिश्र धन 7,000 रुपये गुणे में 100/100 प्लस R रेट दे रखी है हमारे पास 10/3, 10/3 इंटू में टाइम है हमारे पास 5 वर्ष। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7,000 गुणे में 100/100 प्लस 10 × 5 हो जाएगा 50/3, 50/3, 3 का गुणा 100 में करेंगे उसमें 50 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7,000 गुणे 100/350, 100 × 3 + 50 तो 350। यहाँ पे बट्टे में 3 आएगा, 3 को हम ले जाएंगे ऊपर तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में, यानी 350/3 हुआ, 3 को हम यहाँ से ऊपर ले गए तो यहाँ से 3 खत्म और ये हो गया 7,000 × 100 × 3/350। अब हम 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से ये 7 बार जाएगा, ये 2 बार, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7,000 × 2 × 3/7। यहाँ पर 7 बचा, यहाँ 2 और 3 बचे, 7 से 7,000 में भाग देंगे तो ये जाएगा 1,000 बार, तो 1,000 × 2 × 3, 3 2 6 और 1,000, ये 6,000 हो गया। यानी जो इसको मूलधन है वो है 6,000 रुपये। इसमें फॉर्मूले में हमने रखा और हमको एक क्वेश्चन सॉल्व किया और हमको आंसर मिला 6,000 रुपये, ये इसका आंसर होगा। बस इसको लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज को समझ के हम करते हैं तो हमारा आंसर बहुत जल्दी मिलता है हमको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। यानी कोई धनराशि है वो स्वयं का 41/40 हो जाती है, यानी इसका मूलधन रहा होगा 40, तो 40 से ब्याज लग के 41 हो गई, यानी उसका प्रिंसिपल था उसका 40 रुपये, लेकिन उस पर कुछ ब्याज मिली, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हो गया 41, यानी स्वयं का 41/40। जैसे परसेंट में आता था वह अपनी संख्या, कोई संख्या में उसी संख्या का 10% जोड़ा जाता है तो वह बढ़ जाती है, तो वो ऊपर आता है, जितने में जोड़ा जाता है वो नीचे रहता है, जितना होता है वो घट के या बढ़ के तो वो ऊपर आता है। तो ये 40 से बढ़ के हो गया 41, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हमको, 1, यानी 1 सिंपल इंटरेस्ट मिला जब ये बढ़ के 41 हुआ 40 से। तो हम क्या करते हैं, इसमें टाइम दे रखा है 1/4 वर्ष,
रेट हमको पूछ रही है। अब इसमें हमारे पास प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम है, हमको रेट निकालनी है। फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो इसमें हम रख देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 1, यानी 40 से बढ़कर प्रिंसिपल था 40, लेकिन उससे बढ़कर 41 होगा तो 1 उस पर ब्याज बढ़ गई। और प्रिंसिपल है हमारा 40 इंटू आर हमको पूछ रही है, टाइम है 1/4। देखिए क्वेश्चन करना आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन को इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन की हम लैंग्वेज को समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और किस तरह से उसको रखा जाएगा, किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। अगर उसको हम नहीं समझ पाए तो हमको उसमें दिक्कत आएगी। अगर हम उसमें 41 को ब्याज समझ लेते तो मिस्टेक हो जाती। 41 क्या है, 40 क्या है, हमको इसको समझना है, इसकी भाषा को समझना है, क्या कहना चाहता है प्रश्न, तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए 0 से 0 खत्म, 4 से 4, तो इधर बचा यहाँ पर r, नीचे 10 है तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 गुणा 10, ऊपर 1 है तो यहाँ नीचे आ जाएगा 1, 1 से 1 खत्म, तो r बराबर हो गया 10, तो r बराबर 10%, ये हो गया इसका आंसर। उसकी दर है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो वार्षिक ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है। 1/4 का 1/4 वर्ष का ब्याज निकलवा रहा है, 40 से 41 हुआ है, तो उसकी रेट होगी 10% यानी 10%, ये इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% ब्याज पर तथा 30 भाग 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक आय 9.2% प्राप्त होती है तो दोनों भाग ज्ञात करें। कितने 8% पर कितना भाग दिया गया और 10% पर कितना भाग दिया गया, उनको वो दोनों भाग ज्ञात करने हैं। उनको कुछ भाग 8% पर दिया जाता है, कुछ भाग 10% पर। यदि पहला भाग यहाँ पर दिया जाता है 8% पर, यहाँ पर दूसरा भाग दिया जाता है 10% पर। अगर यहाँ पर दिया होता कि 9.2% की जगह इतने रुपए ब्याज के प्राप्त होते हैं, तो इतने रुपए का निकालते हम कि 1000 रुपये को 9.2%, 1000 जिससे यहाँ पर दिया था यदि कुल वार्षिक आय इतने रुपए प्राप्त होती है तो दोनों भाग ज्ञात करें, तो हम रुपए का ये परसेंट बता दें कितने परसेंट प्राप्त हुई, उसका ये परसेंट निकालते हैं। लेकिन उसने हमको परसेंट दिया है, पहले क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ पे पैसे दिए हुए थे तो उनका हमने परसेंट बनाया था, लेकिन यहाँ पर परसेंट ही दिया हुआ है, तो परसेंट दिया हुआ है तो एलिगेशन मेथड से इसको हम आसानी से कर देंगे। यहाँ पर रखेंगे 9.2%, यानी 8% ये है, ये 10% है। ये जो एलिगेशन में होता है बीच में होता है, 8 और 10 के बीच में होगा ये हमेशा, ना 10 से ज़्यादा होगा ना 8 से कम होगा। अगर 8 से कम हुआ या 10 से ज़्यादा हुआ तो ये क्वेश्चन एलिगेशन से नहीं हो पाएगा, फिर इसमें दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बीच में दे रहा है 8 और 10% के बीच में है, यानी 9.2% है, तो हम इसको एलिगेशन मेथड से इसका अनुपात निकाल के किस अनुपात में बांटा जा रहा है आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए 10 में से 9.2% जाएगा, यानी 10 से 9.2% गया तो यहाँ पर बचा 0.8, और 9.2 से 8 गया तो यहाँ पर बचा 1.2, यानी यहाँ पर 0.8 बचा, यहाँ पर 1.2 बचा। 10 में से 9.2 गया 0.8, और 9.2 से 8% गया तो 1.2। इस तरह से घटाएंगे या फिर इस तरह से घटाएंगे, इससे ऐसे को घटाते तो यहाँ पर लिख देते और फिर इधर जाते, या ऐसे चलते हैं हम हमेशा, कभी इससे ये और इससे ये नहीं घटाएंगे, इससे ये इससे ये, ऐसे ये इसको घटाएंगे फिर इससे इसको घटाएंगे, हमेशा इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आ जाए 0.8 और 1.2, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, यहाँ पर बचा 8:12, तो इसको हम 4 से काटेंगे तो ये आएगा 2:3, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2:3। लेकिन 2:3 दे रखा है हमारे पास, 2:3, यानी दोनों का हो गया 5 रेशियो, यानी 2 रेशियो प्लस 3 रेशियो बराबर 5 रेशियो। हमारे पास 5 रेशियो की वैल्यू दे रही है 1000 रुपये, यानी 5 रेशियो बराबर है 1000, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 1000/5 बराबर 200,
यानी 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 200। अब हमसे पूछा गया है 8% पर और 10% पर कितना कितना दिया गया। तो फर्स्ट पार्ट है उसका, पहला भाग है 8% पर। तो 8% पर कितना आया है, यहाँ पर इधर का रेशियो 2 आया है। तो 2 गुणा 200 बराबर 400, यानी 8% पर 400 रुपये उधार दिए गए। सेकंड पार्ट है उसका 10%। तो 10% पर कितना हिस्सा दिया गया है, 3 हिस्सा, यानी 3 रेशियो। तो 3 गुणा 200 बराबर 600। दोनों भागे 600 और 800, यानी 400 और 600। यानी 8% पर 400 रुपये उधार दिए और 10% पर 600 रुपये उसने उधार दिए। ये उसके दोनों भाग हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि ब्याज दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए इसके क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझते हैं। वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, यानी साधारण ब्याज अलग और मूलधन अलग, मूलधन का। तो देखिए 16/25 दिया है इसमें, लेकिन कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, यानी इसका ये हो जाएगा मूलधन प्रिंसिपल और ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। यानी जिसके बारे में बताया जाता है कि किसका कितना परसेंट है, तो वो नीचे आता है, जिसका है और जितना है वो ऊपर आता है। तो ये ऊपर वाली हो गई 16 सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हो गया 25, यानी हमारा प्रिंसिपल हो गया 25 और सिंपल इंटरेस्ट हो गई हमारे पास 16। अब ये कह रहा है यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर हो, यानी रेट बराबर होगा टाइम के। रेट और टाइम क्या कह रहा है, बराबर। तो रेट और टाइम को मान लेते हैं दोनों को हम x, यानी रेट बराबर टाइम बराबर x। अब हमारे पास रेट भी मिल गया x, टाइम भी मिल गया x। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। वही फॉर्मूला है हमारा, हर बार जिससे करते हैं SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रश्न में दिक्कत आती है यहाँ पर कि प्रिंसिपल कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है, रेट कौन सा है, टाइम कौन सा है, उसको निकालने में। अगर हमने सब चीजें सारी चीजें यहाँ पर खोज ली कि ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो हमको इस फॉर्मूले में रखना है और जो भी आंसर प्राप्त होता है वही इसका आंसर हो जाता है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया यहाँ पर 16 बराबर प्रिंसिपल 25 गुणा रेट हो गई x गुणा टाइम हो गया x, यानी रेट x है, टाइम x है। रेट और टाइम दोनों क्या है, समान है, दोनों x हो गए। अपॉन में 100, 25 से भाग देंगे, इसमें जाएगा 4 बार। तो ये हो गया 16 गुणा 4 यहाँ से ऊपर जाएगा बराबर x इंटू एक्स। एक्स इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और 16 गुणा 4 करेंगे तो 64 बराबर x स्क्वायर। x से स्क्वायर हटाएंगे तो जब x से हम स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा, जिसे x से हम स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट में 64 और 64 है 8 का वर्ग, तो x बराबर आ जाएगा 8। यानी उसका जो समय है वो 8 वर्ष और दर है 8%, यानी दोनों चीज बराबर है। अगर हम इसमें से कौन सा दर है, कौन सा समय है, कौन सी ब्याज है, सब निकाल लेते हैं तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। वो आपका यहाँ पर हो गया, यानी 8% आंसर और 8 वर्ष समय, दोनों चीजें समान होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है। मूलधन में ब्याज का अनुपात 5:2 है। मूलधन में ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें अनुपात में दे रखी कई सारी चीजें, अनुपात में इनको आंसर पूछा गया है। तो देखिए ये कहना है एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, टाइम हो गया हमारा 5 वर्ष। उसके बाद कह रहा है मूलधन में ब्याज का अनुपात, यानी प्रिंसिपल रेशियो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 5:2 है। तो 5:2, तो प्रिंसिपल के सामने 5 हो गए ये, तो ये इसका हो गया, यानी जो आगे वाला है वो आगे वाले का हो जाता है, जो पीछे वाला है वो पीछे वाले का हो जाता है। क्या इस तरह से रख लेते हैं हमको
P अपॉन सिंपल इंटरेस्ट बराबर 5/2। तो ये प्रिंसिपल हो जाता है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। यानी प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 5 और सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारे पास 2 और रेट हमको पूछा गया। मूलधन में ब्याज दर का अनुपात याद करना। अब इसमें रेट नहीं दिया तो हमको रेट निकालेंगे, उसके बाद मूलधन और ब्याज दर दोनों का क्या रेशियो होता है वो रेशियो निकालना है। तो हम आगे करते हैं। तो फॉर्मूला ऐसा ही होगा P × R × T अपॉन 100। तो उसी में प्रिंसिपल कितना है हमारा 5, रेट कितनी है हमारी R, टाइम में 5 वर्ष अपॉन में 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट है 2। ये 5 हो गया प्रिंसिपल, रेट हमको निकालनी है यहाँ पर, टाइम हमको 5 वर्ष दिया है अपॉन 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट 2, यानी 2 हो गई। अब 5 × 5 हो जाता है 25 और 25 से कट जाएगा ये 5 से जैसे इसमें दिमाग दिया तो 20 बार गया और 5 से दिया 4 बार, यानी R/4 इक्वल टू 2। 4 को इधर ले जाएंगे तो R बराबर हो जाएगा 2 × 4, तो R बराबर 8%। तो ये 8% होगी हमारी रेट। तो हमारी 8% हमको रेट निकल आई, यानी रेट हमारी हो गई 8%। अब ये कह रहा है मूलधन में ब्याज दर का अनुपात, यानी प्रिंसिपल रेशियो रेट, ये रेशियो निकालना है हमको। प्रिंसिपल और रेट का रेशियो निकालना है, लेकिन प्रिंसिपल कितने परसेंट होता है 100%। तो 100 रेशियो रेट कितनी 8%, 8 तो 100/8। इसको हम काट लेंगे तो 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा और ये 25 बार, तो ये आ जाएगा 25/2। 25/2, यानी मूलधन में ब्याज दर का अनुपात हो गया 25/2। तो ये इसका आंसर होगा। अगर हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं तो हमको किसी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी हम लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, लैंग्वेज समझने में हम गलती करती है तो वहीं पर हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, उसमें मिस्टेक हो सकती है। इसलिए आप लैंग्वेज को पढ़ें ध्यान से, और अगर कोई प्रश्न आता है आपके दिमाग में तो उसको कमेंट करके बता सकते हैं, उसको हम सॉल्व करके बताएंगे। ज़्यादातर टाइम हो चुके हैं, कुछ टाइम बचे हैं, वो अगली वीडियो में समाप्त हो जाएगा। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अगली वीडियो में समाप्त हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आपसे निवेदन है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।